स्वागत है आपका जन जन की आवाज़ में। गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी अनिल बनोनी के प्रचार के लिए गौचर पहुंचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। इस मौके पर अनिल बनोनी ने क्या कहा, देखिए विस्तार से रिपोर्ट। हमारे चमोली जनपद को कितना भली भांति जानते हैं, हमारे सुख दुख को, हमारी समस्याओं को, उनके समाधान के बारे में आदरणीय राजनाथ सिंह जी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं। और साथियों, मेरे लिए तो बहुत ही दिल्ली में जब भी पार्टी के अंदर मेरे लिए को बहुत ज्यादा स्नेह आदरणीय राजनाथ जी से मिलता है। जब भी मैं किसी काम के लिए गया हूँ, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, जब भी मैं उत्तराखंड का कोई काम लेके जाता हूँ, आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 1 मिनट भी बिना गंवाए उस काम को करके दिया है। आप सबको ध्यान होगा, जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे और मैं उनके पास गया, मैंने कहा साहब पहाड़ों में बहुत समस्या है चिकित्सा सुविधाओं की, और हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में कुछ जगह पर एसएसबी और आईटीबीपी के हमारे हॉस्पिटल हैं। अगर हमारे लोगों को, कुछ लोगों को ओपीडी सुविधा मिल जाए तो बहुत काम होगा। तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा 1 मिनट के अंदर इसका ऑर्डर करके दिया और हमारे यहाँ दुर्गम क्षेत्रों में ओपीडी की सुविधा मिलनी शुरू हुई। मैं आपका आभारी हूँ मान्यवर कि आपने इस तरीके से हम लोगों के लिए किया। आप सब लोग जानते हैं 19 तारीख का मतदान है और 19 तारीख को हमको मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री चुनना है। 19 तारीख का दिन हम सब लोगों को याद रखना है। और 19 तारीख के दिन शादी भी बहुत है, शादी ब्याह भी बहुत है, लेकिन सब लोग ध्यान रखिएगा, उस दिन मतदान करके ही कहीं जाना है, भारी संख्या में मतदान करना है। और सब लोग जानते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, सब लोग सारी योजनाएं जानते हैं। मैं क्या क्या गिनाऊंगा आप सब लोग जानते हैं। ये माताएं बहनें, मैं जहां जहां जा रहा हूं, माताएं बहनें मुझसे कह रही है कि हम मोदी जी का साथ कैसे कभी छोड़ सकते हैं। मोदी जी तो हमारे परिवार के हैं, मोदी जी के ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, हम ही तो उनका परिवार हैं। सारी माताएं बहनें मुझे कह रही हैं। मैं जाता हूं कोई योजना बताता हूं, उससे पहले माताएं बहनें कहती है हम कैसे भूल सकते हैं कि जब जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, दुनिया की सारी शक्तियां विफल हो गई कोरोना के सामने, तो मोदी जी ने कहा कि ये हमारा परिवार है 140 करोड़ लोगों का, इनको 3-3 वैक्सीन लगाएं। भाइयों बहनों, दुनिया में किसी देश ने करके नहीं दिया कि 3-3 वैक्सीन फ्री लगाई सब लोगों को। ये कैसे कोई भूल सकता है। हमारी माताएं बहनें कह रही हैं कि वाकई 70 सालों से सुनते थे कि महिला विधेयक पास होगा, विधायक भी महिलाएं बनेगी, सांसद भी महिला बनेगी, सब झूठ बोलते थे। मोदी जी ने करके दिखाया। 33% आरक्षण माताओं बहनों के लिए किया। ये माताएं बहनें मुझे खुद अपने से बताती हैं। आप सब लोग जानते हैं, अब मोदी जी ने ठान लिया है, अब मोदी जी ने ठान लिया है माताओं बहनों को, जितनी माताएं बहनें सबको लखपति दीदी बनाने का। आप सब लोग बताते हैं मुझे कि मोदी जी ने ठान लिया है कि लखपति दीदी बनाना है, सबको ड्रोन दीदी बनाना है, महिलाओं के लिए तमाम तरह की सुविधाएं करनी है। आप लोग खुद ही बताते हैं कि उज्ज्वला का कनेक्शन लेने के बाद कितना लाभ महिलाओं के स्वास्थ्य में हुआ है, ये सब हम लोग जानते हैं। बहनों ने तय कर लिया है कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को देके अपने भाई नरेंद्र मोदी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाना है। सब लोगों ने ठान लिया है। सभी साथियों, आप सब जानते हैं आदरणीय राजनाथ जी विस्तार से सब बोलने वाले हैं। सब जानते हैं कि उत्तराखंड के साथ मोदी जी का कितना लगाव है, इस उत्तराखंड के साथ उनका कितना आध्यात्मिक लगाव है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, जब वो राजनीति में भी नहीं थे, इन्हीं रास्तों में घूमते थे, इन्हीं यहाँ पर उनका आध्यात्मिक लगाव इस क्षेत्र के साथ है और उनका साधना स्थलीय उत्तराखंड और चमोली और रुद्रप्रयाग रहे हैं। हम कैसे भूल सकते हैं कि देश में अगर सबसे कहीं जाते हैं तो हमारे इस गढ़वाल में आते हैं। इस गढ़वाल के साथ उनका लगाव है और हर गढ़वाली ने तय किया कि मोदी जी को प्रधानमंत्री पुनः बनाना है और गढ़वाल के हित के लिए बनाना है। उन्होंने कहा कि अगला दशक उत्तराखंड का होगा। कल पूरा का पूरा रोड मैप बताया है कि कैसे इस उत्तराखंड में विकास करना है, कैसे इस गढ़वाल में विकास करना है, कैसे युवाओं को रोजगार देना है। कोई भी माता बहन उनका बच्चा बेरोजगार नहीं रहे, किसी भी बुजुर्ग का बच्चा बेरोजगार न रहे, मोदी जी ने अगले 5 सालों में तय किया है। आप सब लोग जानते हैं
कि मोदी जी के इर्द गिर्द ये गढ़वाल के लोग, ये उत्तराखंड के लोग कितनी बड़ी संख्या में हैं। हम लोग रोज टेलीविजन चैनल पे देखते हैं, इसी गढ़वाल का बेटा अजीत डोभाल उनके साथ साथ रोज दिखता है। हम सब लोग जानते हैं आदरणीय राजनाथ जी के हम लोगों के ऊपर बड़े उपकार हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जब पहला देश का सीडीएस बनाना पड़ा तो मोदी जी ने जनरल बिपिन रावत को देश का पहला सेनापति बनाया। हम कैसे भूल सकते हैं जब दूसरा सेनापति बनाने का नंबर आया तो जनरल अनिल चौहान, वो भी इसी मिट्टी के थे। जब रॉ का चीफ बनाना हुआ तो अनिल धस्माना थे। जब पोस्ट कार्ड का चीफ बनाना तो राजेंद्र सिंह थे। जब एनटीआरओ का डॉक्टर जोशी को बनाया, पूरे देश की सुरक्षा इस उत्तराखंड के हाथ में दे दी मोदी जी ने। हम कैसे इसको भूल सकते हैं। और इसके बदले में हम मोदी जी को वोट देके प्रधानमंत्री बनाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है और हमने तय किया है कि पूरी तरीके से मोदी जी के साथ चल के उनको प्रधानमंत्री बना के इस गढ़वाल के हित में काम करना है। साथियों, कभी भूल नहीं सकते हैं हम उस अपमान को, कभी नहीं भूल सकते हैं जब उत्तराखंड बनाने का विरोध किया था। जब उत्तराखंड बनाने का इस कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, आदरणीय राजनाथ सिंह जी थे, इन्होंने कहा कि नहीं उत्तराखंड बनेगा, उत्तराखंड के लोगों की मांग जायज है, और पूरी कांग्रेस ने विरोध किया। हम जब कांग्रेस का कोई एक दो लोग बचे हैं, वैसे तो सब लोग शामिल हो चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनसे जरूर पूछेगा कि उत्तराखंड बनाने का विरोध क्यों किया था, उत्तराखंड के खिलाफ क्यों बोला था। पूछेगा जरूर, कोई कांग्रेसी आएगा तो क्यों तुमने, जरूर पूछेगा कि हमारे बेटे, हमारा शेर जनरल बिपिन रावत को गाली क्यों की दी थी, क्यों गली का गुंडा का था, क्यों उनके शौर्य पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, क्यों सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाया था, ये जरूर पूछेगा आप लोग। और ये कांग्रेस के जो प्रत्याशी घूम रहे हैं, ये पांचों के पांचों प्रत्याशी, इनसे पूछेगा कि राहुल गांधी जी से क्यों नहीं पूछा कि जब हमारे गढ़वाल के बेटे को गाली दे रहे थे तुमने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, तुमने माफी क्यों नहीं मांगी। जरूर पूछेगा कोई कांग्रेसी अगर मिल जाए, जरूर पूछेगा कि हमारे भगवान राम का अनादर क्यों किया था। हम गए, आदरणीय राजनाथ सिंह जी और सब लोगों ने बोला कि राम मंदिर बन रहा है, हम लोग सब लोग जाएंगे, और हमने निमंत्रण दिया राहुल गांधी जी को, सोनिया गांधी जी को। कोई कांग्रेसी राम मंदिर जाने के लिए तैयार नहीं है। भगवान धर्म कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, हिंदू धर्म नाली के कीड़े की तरह है। ये कांग्रेस और उनके इंडिया अलायंस के साथी बोलते हैं, कभी राहुल गांधी जी ने माफी नहीं मांगी। यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशियों से पूछेगा कि आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया। रोज 100 लोग इस्तीफा दे रहे हैं कि हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हम नहीं रह सकते इस कांग्रेस में। क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं इन्होंने माफी मांगी, ये जरूर पूछने का है। साथियों, आज आप सब लोगों को पता है लगातार उत्तराखंड का चरित्र बदलने की कोशिश की जा रही है, उत्तराखंड में तुष्टीकरण की राजनीति की जा रही है। आप लोगों को पता है कि जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो उन्होंने कहा जुम्मे की छुट्टी करेंगे। क्या आप बताइए, देवभूमि में जुम्मे की छुट्टी होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए, ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए। इसलिए साथियों, संकल्प ले लीजिए और आप लोगों को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप 19 तारीख तक पसीना बहाइए, 19 तारीख तक मेहनत कीजिए। आपके पसीने को मैं ब्याज सहित वापस करूंगा, यहाँ विकास के माध्यम से और विकास के करके। आप सब लोगों को कांग्रेस खत्म हो चुकी है, साथियों, कांग्रेस खत्म हो चुकी है, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है। अपना वोट खराब मत कीजिए, लेकिन कांग्रेस की झूठ बोलने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई, कांग्रेस की झूठ बोलने की प्रवृत्ति खत्म नहीं हुई। हर चीज के बारे में झूठ फैला रहे हैं, हर चीज के बारे में गलत फैलाते हैं। कभी मेरे पास व्यक्तिगत मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी मेरी पत्नी पे आरोप लगाते हैं, कभी मेरे बच्चों पे झूठ आरोप लगाते हैं, कभी कुछ झूठ फैलाते हैं। इनकी झूठ की फैक्ट्री चल रही है। अभी कभी लगातार अग्निवीर पे झूठ बोलते हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी का बयान आया है कि ये तो सब हमारे लोग हैं और इनके लिए जो भी करना हुआ हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे। माननीय राजनाथ सिंह जी ने खुद स्वयं कहा, तो इसलिए इनके झूठ पे मत जाइएगा। और आप लोगों को मैं कहता हूं, इस गढ़वाल की सेवा के लिए, इस गढ़वाल को नया गढ़वाल बनाने के लिए, इस गढ़वाल को बदलने के लिए अनिल बलूनी अपनी जान लगा देगा। और आप लोगों को पता है, मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार था, कह के जाता हूं, मेरे जीवन का क्षण क्षण और मेरे जीवन का, शरीर का कण कण इस गढ़वाल की सेवा करेगा। यहाँ लोगों की सेवा के लिए मैं लौट के आया हूँ। आप लोग 19 तारीख तक मेरा साथ दीजिए और 19 तारीख के बाद अनिल बलूनी आपके सेवक की तरह आपके लिए काम करेगा। आप माननीय राजनाथ सिंह जी को सुनने के लिए बैठे हैं। मैं अपनी बात को इतना कहकर समाप्त करता हूँ। भारत माता की।